भक्तों राधे राधे। भक्तों अब जरा दिल लगाकर मन शांत करके इस पूरी कथा को एक ही बहती धारा की तरह सुनिए। जैसे कोई बुजुर्ग दिल से कहानी सुनाता है, वैसे ही आपकी आत्मा तक ये कथा उतर जाए। साल 2025 की जो सफला एकादशी आने वाली है, वह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह चमत्कारी दिन है जिसका दिव्य संयोग पूरे 111 वर्षों बाद बन रहा है। कहा जाता है कि जब ग्रह नक्षत्र मिलकर एक दुर्लभ राजयोग बनाते हैं, तो उस दिन किया गया छोटा सा भी उपाय जीवन की किस्मत को पलट सकता है। वर्षों से चली आ रही आर्थिक तंगी, घर की दरारें, पैसों की कमी, जीवन की अड़चने सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और घर में स्थिरता, शांति और लक्ष्मी कृपा आने लगती है। माना गया है कि इस दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न रहती हैं और जो भक्त सच्चे मन से व्रत, पूजा या उपाय करता है, उसके घर में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। इसलिए यह एकादशी सिर्फ तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है अपनी किस्मत बदलने का, अपने घर को सुख समृद्धि से भरने का। लेकिन भक्तों, इस साल एक बड़ा भ्रम भी फैल गया है। लोग पूछ रहे हैं कि एकादशी 14 दिसंबर को है या 15 दिसंबर को, किस दिन व्रत करें, किस दिन पूजा होगी, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, द्वादशी युक्त श्रेष्ठ व्रत किस दिन पड़ता है। लोग परेशान हैं कि आखिर व्रत कब करें ताकि अधूरा फल न मिले। और सबसे बड़ी बात, आखिर ये एकादशी इतनी महान क्यों है कि कहा गया है कि 220 वर्ष तक भगवान की कठोर तपस्या करने का जो फल मिलता है, वह सिर्फ एक बार इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसका कारण क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके नियम कौन से हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, आज हम ये सब सरल भाषा में जानेंगे ताकि बच्चे, बुजुर्ग, अनपढ़, पढ़े लिखे हर कोई इसे समझ सके। प्रिय भक्तों, अभी पौष मास चल रहा है और पौष मास की जो एकादशी आती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। नाम ही बता रहा है सफलता देने वाली एकादशी। यह आपके जीवन के संकटों को मिटाती है, घर में खुशहाली लाती है, पुण्य फल बढ़ाती है और आपके मन के अंधेरे को दूर करती है। शास्त्रों में इसकी महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। चंपावती नाम की एक नगरी थी जहां महिष्मान नाम का राजा राज करता था। उसके 4 बेटे थे, पर उनमें सबसे बड़ा बेटा लुम्पक बहुत पापी था। वह बुरे कामों में डूबा रहता था, पर स्त्री गमन करता था, वेश्याओं में समय बिताता था, चोरी करता था, पिता का धन बर्बाद करता था और सबसे बड़ा पाप वह देवताओं, ब्राह्मणों और भगवान विष्णु के भक्तों की निंदा करता था। उसके कर्म इतने नीच थे कि राजा को जब यह सब पता चला तो उसने अपने ही बड़े बेटे को राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकाले जाने के बाद लुम्पक इधर उधर भटकता रहा। कभी सोचता था कहां जाए, कौन उसे अपनाए। कुछ समझ नहीं आया तो वह जंगल में रहने लगा। दिन में भूखा प्यासा जंगल में पड़ा रहता और रात में उसी शहर में चोरी करने जाता। उसका जीवन बुराई, अंधकार और पापों से भरा हुआ था। वह राजा के राज्य में ही रात्रि को चोरी करता। चोरी करते करते वो मारने भी लग गया। जो धन नहीं देता उसको मार देता था। ऐसा करने से पूरे राज्य में भय का माहौल बन गया। अब लोग कई बार उसको पकड़ भी लेते थे, लेकिन राजा के डर से कि ये तो राजपुत्र है, वह छोड़ देते थे। तो जिस वन में लुम्पक रहता था, उसी वन में एक बड़ा सा पुराना पीपल का वृक्ष था। वह लुम्पक उसी के नीचे रहा करता था, उसी के नीचे सोया करता था। रात्रि को नगर के जो लोग थे उनकी ये मान्यता थी कि ये जो वन है ये देवताओं का क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर देवता क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। और उसी वन में वह लुम्पक उस पीपल के वृक्ष के नीचे रहता था। तो समय व्यतीत होते शीत ऋतु आ गई, पौष का महीना आ गया। तो पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि थी। वह जो लंपक नामक राजपुत्र था वह वन में पड़ा था और वस्त्रहीन था। उसके पास कोई वस्त्र नहीं थे। अब क्योंकि शीत ऋतु आ चुकी थी तो ठंड बहुत थी,
तो ठंड के कारण वह रात्रि को सो ना सका। उसके हाथ पैर जो है वो सब अकड़ गए और सुबह होते होते उसे मूर्छा आ गई, वो मूर्छित हो गया। और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो एकादशी का दिन था। मध्याह्न के समय पर जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो थोड़ी गर्माश आई। उसके बाद वो होश में आया, उसकी मूर्छा दूर हुई। होश में आने के बाद उसने देखा कि वो तो निर्वस्त्र है, उसे भूख बड़ी लगी है, तो भोजन की तलाश के लिए वो इधर उधर भटकने लगा। अब क्योंकि शरीर में ताकत थी नहीं तो जानवरों को मार नहीं पाया, किसी को मार नहीं पाया, इसी कारण वो अपने लिए भोजन की कोई व्यवस्था नहीं कर सका। अंत में उसकी दृष्टि कुछ कंदमूल और फलों पर पड़ी। वो वृक्ष पर चढ़ पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जो फल नीचे गिरे हुए थे उन्हीं को बिना छांटे उसने एकत्र कर लिया। इसके बाद वह उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ बैठा जहां वह पहले से रहा करता था। अब संध्या हो चुकी थी। अत्यंत दुखी मन से उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये कंद मूल और फल आपके ही हैं और आपको ही अर्पित है। आज आपने मुझे भोजन तक नहीं दिया, इसलिए इन्हीं से आप तृप्त हो जाइए। वह ये सब क्रोध और पीड़ा की अवस्था में बोल रहा था। ठंड अधिक होने के कारण और मन के कष्ट से उस पूरी रात उसे नींद नहीं आई। देखते देखते अगली सुबह हो गई। उसी समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो चुकी थी, परंतु उसे इसका ज्ञान नहीं था। इस प्रकार उससे अनजाने में ही एकादशी का व्रत संपन्न हो गया। दशमी तिथि को उसने भोजन ग्रहण नहीं किया, जिससे नियम का पालन हुआ। एकादशी के दिन प्रातः से संध्या तक उसने कुछ भी नहीं खाया। यह नियम भी पूर्ण हो गया। रात्रि को जागरण होने से जागरण का नियम भी अपने आप पूरा हो गया। इस प्रकार अनजाने में किए गए व्रत और जागरण से भगवान वासुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान हरि की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। पापों के नाश के साथ उसका मन और उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई तथा उसके भीतर भक्ति का भाव जागृत हो गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक सुंदर और सुसज्जित घोड़ा आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर और राज्य का भोग कर। यह आकाशवाणी सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। घोड़े के साथ आए दिव्य वस्त्रों को उसने धारण किया और भगवान की जय जयकार करता हुआ अपने पिता के पास पहुंचा। भगवान ने पहले ही उसके पिता को संकेत दे दिया था, इसलिए उन्होंने उसका आदर सत्कार किया, राज्याभिषेक किया और स्वयं वन गमन कर गए। इस प्रकार इस एकादशी का अनजाने में व्रत और जागरण होने से घोर पापों में लिप्त लंपक नामक राजपुत्र को राज्य की प्राप्ति हुई। वह एक महान राजा बना और लंबे समय तक उसने राज्य सुख का भोग किया। उसने भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। इसी कारण उसे धन, वैभव और समृद्धि सभी प्राप्त हुए और वह एक प्रसिद्ध राजा के रूप में विख्यात हुआ। इसलिए यही कारण है कि ये एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। अंत समय में वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। ये महिमा है आने वाली सफला एकादशी की। शास्त्रों में कहा गया है कि 220 वर्षों तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसलिए इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रभु कहते हैं कि वे बड़े बड़े दानों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने एकादशी के व्रत से होते हैं। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाए, इसके क्या क्या नियम हैं और पूजा की विधि क्या होगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि ये एकादशी कब है और व्रत कब करना चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। व्रत से एक दिन पूर्व कुछ वस्तुओं का त्याग आवश्यक होता है। इनमें सबसे पहले तामसिक वस्तुओं का त्याग किया जाता है। तामसिक वस्तुओं में लहसुन, प्याज के साथ साथ चाय और कॉफी भी सम्मिलित है। यह भी एक प्रकार का नशा ही है, इसलिए दशमी तिथि से ही इनका त्याग कर देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन चाय पी सकते हैं या नहीं। वास्तव में चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत भगवान की भक्ति और संयम के लिए होता है, ना कि
व्यसनों के लिए। यदि कोई व्यक्ति मांस या मदिरा का सेवन करता है और एकादशी का व्रत भी करता है तो उसे भी दशमी तिथि से ही इनका पूर्ण त्याग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन भोग किया जाए और अगले दिन व्रत रखा जाए। साथ ही दशमी तिथि से ही कांसे के पात्र का प्रयोग नहीं करना। कांसे की जो थाली आती है, लौटा आता है, जो भगवान की पूजा में भी कई बार प्रयोग करते हैं, भोग के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो कांसे की वस्तु का प्रयोग नहीं होगा। इन 3 दिनों में दशमी, एकादशी, द्वादशी शहद का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। एकादशी के अनुष्ठान में शहद प्रयोग नहीं होगा। दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिन हरी पत्तेदार सब्जियों में चने के शाक की मनाही है, बैंगन और मूली की मनाही है। इनका सेवन आपको दशमी तिथि को ही बंद कर देना है। मसूर की दाल भी आपको दशमी तिथि को नहीं खानी है। इस प्रकार से इन वस्तुओं का त्याग दशमी तिथि को, एक वक्त का भोजन दशमी तिथि को करने को कहा गया है। अगर आप इस नियम का पालन कर पाते हैं तो अवश्य कीजिए, और जो इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वह रात्रि को भी अगर अन्न खा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि तामसिक पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। रात को सोने से पहले दंत धावन अच्छे से करके सोएं, अच्छे से कुल्ला आदि करके सोएं, जिससे कि मुंह में अन्न का कोई दाना आदि ना रहे। और एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजन करेंगे तो एकादशी वाले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और अब आप एकादशी का पूजन करेंगे। व्रत पूजन संकल्प करते हुए करेंगे। पूजन के लिए क्या सामग्री आपको चाहिएगी? सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए जो चौकी आदि आती है वो लीजिएगा। उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए। रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र और जनेऊ, ये वह सामग्री है जो आपको लेनी है। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। ये जो भी सामग्री आपने रखी है, जो स्थान है जहां बैठकर आपने पूजन करना है, भगवान का जहां चौकी लगानी है, उस स्थान पर और सामग्री पर फूल के द्वारा जल के छींटे दीजिए। लौटे में जो जल भरा है ना, उससे जल के छींटे दीजिएगा। ओम पवित्र अपवित्र वांग सर्वांग वस्थांग तो स्मरे पुंडरी काक्षम सभ्यंत स्वच्छ ओम पवित्र। इस प्रकार से जल के छींटे देखें। आप अपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब आप चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल रंग का जो वस्त्र है, पीले रंग का वस्त्र है, उसको बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने सामने दीपक रखिए। घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा, तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और अगर धूप है तो विपरीत दिशा में धूप भी रखिएगा। इस प्रकार भगवान की स्थापना करके सामने धूप दीप रखिए। अपना हाथ धो लीजिए। लौटे में जो जल है चम्मच से अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तु प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब आप 3 बार जल आचमन ही करेंगे, तो एक छोटा कोई पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा जल और भर लीजिए। तो एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और उसको पी जाइएगा। आचमनी में 6 मासा जल जो है वो अलाव है। जो लोग निर्जला एकादशी करते हैं ना, वो अभी 6 मासा जल से जल आचमनी कर सकते हैं। ये शास्त्रीय विधान है, भगवान ने स्वयं कहा है, उससे व्रत खंडित नहीं होता है। तो जल आचमनी का अभिप्राय है कि 2 बूंद जल अपने हाथ पर लेना है, आचमनी करनी है, फिर 2 बूंद जल लेना है, फिर आचमनी करनी है। इतना जल आप पी सकते हैं। एक एक मंत्र पर सीधे हाथ पर जल लेना है और पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम अर्शेषाय नमो नमः हस्तो प्रक्षालनम,
हाथ धो लीजिए, हाथ धोकर अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और परिवार के लोग यदि बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। अब भगवान का